प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की साथियों, मैं पास्टर संजय मौर्य आज आपको इस संदेश में ये बताने वाला हूँ कि आप कैसे ब्लेसेड हो सकते हैं और कैसे आप ब्लेसेड लाइफ जी सकते हैं। इस नए साल में ईश्वर के अनुग्रह से हम प्रवेश कर चुके हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ईश्वर के अनुग्रह से हम अपनी कुव्वत, अपनी लियाकत से, अपनी बुद्धिमानी से, अच्छा खान पीन के कारण से इस नए साल में प्रवेश नहीं किए हैं, ईश्वर के अनुग्रह से किए हैं। क्योंकि बीते साल मृत्यु गलियों में घूम रही थी, लोग मर रहे थे, लोग लाचार थे, लोगों के पास खाना तक नहीं था। यदि आप जिंदा हैं, आपके दिल में धड़कन, शरीर में सांसें हैं, तो सिर्फ और सिर्फ खुदा के कारण से है। इसलिए इस नए साल में ईश्वर का शुक्र करिए। जितना ज्यादा धन्यवाद करते हो उतना धन्यवाद करिए, आपकी जिंदगी ब्लेसेड हो जाएगी। और आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ भजन संहिता 23 अध्याय। भजन संहिता 23 अध्याय ज्यादातर ईमान वालों को, वरन सभी ईमान वालों को याद रखना चाहिए, मेमोराइज करना चाहिए। कारण एक ही है कि कलाम ही खुदा है, और वे लोग जो कलाम को याद रखते हैं वो खुदा को याद रखते हैं। ये भजन संहिता राजा दाऊद ने लिखा है। राजा दाऊद पहले ही ऑलरेडी एक चरवाही रहे हैं। राजा दाऊद भेड़ों की चरवाही करते थे, और ऐसी चरवाही करते थे कि भेड़ का बच्चा यदि कोई शेर उठा ले जाता था तो ऐसे लिखा है कलाम में कि वो उस जानवर का मुंह फाड़ करके, उस जानवर के मुंह में हाथ डाल करके अपने बच्चे को निकाल लिया करते थे, अपनी भेड़ के बच्चे को निकाल लिया करते थे। मतलब वो अपनी जान जोखिम में डाल करके भेड़ के बच्चे को बचाते थे। वो राजा दाऊद कहते हैं भजन संहिता 23 में कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि वो मेरे संग संग रहता है। उसके सोटे, उसकी लाठी से मुझे शांति मिलती है। उसने मेरे लिए मेरे दुश्मनों के सामने मेज बिछाता है। वह मेरे लिए मेरे दुश्मनों के सामने मेज बिछाता है। उसने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, और निश्चय भलाई करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। साथियों, ये भजन संहिता मैंने मेमोराइज किया है। कारण एक ही है कि मैं यहाँ खेतों में वीडियो बना रहा हूँ, और इसी कारण से बाइबल नहीं लेके आया हूँ। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहोवा तो चरवाहा है, वो अच्छा चरवाहा है, वो जिंदगी देता है, वो जीवन देता है, वो चंगा करता है, वो प्रबंध करता है, वो सेनाओं का यहोवा है, वो अच्छा चरवाहा है। पर सवाल है, क्या हम भेड़ हैं? जहां राजा दाऊद ये कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वहीं वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं उसकी भेड़ हूं। यदि हम भेड़ हैं तो वो मेरा और आपका चरवाहा है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये 2022 में आप भेड़ बन जाइए, ईश्वर आपका चरवाहा हो जाएगा, और आपको कोई कमी, कोई घटी नहीं रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यही ब्लेसेड मैसेज है, यही ब्लेसेड ईयर है, यही ब्लेसेड होने का टाइम है, समय है कि आप खुदा की भेड़ बन जाइए। वो पहले से ही चरवाहा बना हुआ है। यदि मैं और आप भेड़ हैं तो वो चरवाहा है, और जिसका चरवाहा खुदा है वो व्यक्ति भूखा नहीं हो सकता है, वो व्यक्ति गरीब नहीं हो सकता है, वो व्यक्ति परेशान असहाय नहीं हो सकता है, जिसका खुदा चरवाहा है। और राजा दाऊद यहाँ यही कहते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। आपको कोई कमी, कोई घटी इस साल, आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में, आने वाले जीवन में कोई कमी, कोई घटी नहीं रहेगी। बस एक शर्त पर कि आप भेड़ बन जाए। पर भेड़ की एक पहचान होती है। भेड़ की, हम सभी ये कहते हैं मैं तो विश्वासी हूँ इसलिए मैं भेड़ हूँ, और बाइबल विश्वासी को भेड़ कहती है। पर बाइबल विश्वासी को भेड़ क्यों कहती है, हम इस बात पर ध्यान नहीं देते। बाइबल विश्वासी को भेड़ इसीलिए कहती है कि भेड़ के सींग नहीं होते हैं, बकरी के सींग होते हैं। विश्वासी को बाइबल बकरी नहीं कहती है, भेड़ कहती है। कारण एक ही है कि भेड़ के सींग नहीं होते, वो लड़ाकू नहीं होती है। दूसरी पहचान ये होती है कि भेड़ सर झुका करके चलती है और बकरी सर उठा करके। तीसरी पहचान भेड़ की ये होती है कि भेड़ झुंड में रहना पसंद करती है। चौथी पहचान ये होती है भेड़ की कि भेड़ हमेशा अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलती है। और पांचवी पहचान ये होती है भेड़ की कि वो गर्म रहती है। आपके अंदर ये क्वालिटी है तो आप भेड़ हैं, और खुदा आपका चरवाहा है, और आपको कमी नहीं रहेगी, आपको घटी नहीं रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पर याद रखिएगा कि आपको भेड़ बनना है, खुदा की भेड़ बनना है। खुद से गर्म रहिए, खुदा के पीछे चलिए, सर उठा के मत चलिए, सर झुका के चलिए, नम्रता में चलिए, लड़िए मत, झगड़िए मत, नम्रता में रहिए, प्रेम में रहिए। देन यू विल बी सक्सेस। आप ब्लेसेड हो जाएंगे, ये साल ब्लेसेड हो जाएगा, आपका जीवन, आपका परिवार, आपका बिजनेस आशीषित हो जाएगा। बस आप भेड़ बन जाएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे इंकरेज करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गॉड ब्लेस यू।